मेरे साथ हैं श्री सुनील सहगल। ये भारत पेट्रोलियम में एक रीजनल सेटअप को हेड करते हैं और जनरल मैनेजर के ओहदे पर तैनात हैं। इनकी सेवा निवृत्ति हो रही है आने वाले 31 मार्च को। आज हम लोग इनसे बात करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी थी, इनके 38 इयर्स का सफ़र कैसा था, उसमें कुछ खट्टी मीठी यादों के बारे में और कुछ आने वाले सालों के बारे में एक छोटा सा वार्तालाप करेंगे। कुछ इनसे सुनेंगे, कुछ इनको सुनाएंगे। वेलकम यू सर। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग सुनील सर? कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग ग्रेट। दैट वुड बी द अप्रोप्रिएट वर्ड। वेरी नाइस। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर फीलिंग ग्रेट। टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी ऑफ these 38 years you have spent in the corporation. मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने ये कॉरपोरेशन 1987 17 मार्च को ज्वाइन किया था। आज 38 साल के ऊपर हो गए, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। वक्त जब सामने होता है बहुत बड़ा होता है, पहाड़ समान, लेकिन जब गुजर जाता है वो क्षण भंगुर हो जाता है, क्योंकि वो बीत गया और कुछ ही पलों में आप पूरी वक्त को, आप पूरे उस समय को एक रील की तरह देख सकते हो। तो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी एंजॉयबल जर्नी। हर लंबे सफ़र में कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादें होती हैं, लेकिन खट्टी यादों से सीखना है और याद रखना है केवल मीठी यादों को। फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छा बोला आपने सुनील सर। अगर हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को एक सफ़र समझते हैं और इस जर्नी में हमको बहुत सारे को पैसेंजर्स भी मिलते हैं, यानी कि हमारे कलीग्स भी मिलते हैं, और इस सफ़र में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। एंड एज़ यू राइटली सेड कि हमको याद क्या रखना है, ये हमारे हाथ में है। यानी कि हमको अच्छी मोमेंट्स को ही याद रखना है, बुरी मोमेंट्स को भुलाते जाना है। आई एम श्योर आपके साथ भी कुछ इस तरह की मोमेंट्स रही होंगी जब आपका वक्त अच्छा होगा, और कभी ऐसी रही होंगी जब आपका वक्त आपके हिसाब से अच्छा नहीं रहा होगा। कुछ बताएंगे? हाँ, बहुत से ऐसे मौके आए जब ऐसा लगता था कि सब कुछ खराब है आसपास, लेकिन वो वक्त ऐसे होते हैं जब हम मुश्किल में गुजर रहे होते हैं, जब चीज़ें हमारे माफिक नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि आसपास की चीज़ें हमारे माफिक नहीं होंगी। हमको उनको अपने माफिक बनाना होगा या हमको उनके माफिक बनना होगा। तो जब हमने ये बात सीख ली तो हमारे को ये सफ़र बहुत आसान हो गया। तो ये आपने बात कब सीखी थी? आपने कैरियर के शुरुआत में सीखी थी या फिर मुश्किलें आई, अकेले रहते थे, ऐसा लगता था ये क्या जीवन है, सुबह जाओ शाम को आओ। लेकिन जब आप उस काम को केवल काम ना समझ के आप उसमें पूरी तरह से जब इन्वॉल्व हो जाते हो, जब आप जो काम कर रहे हो उसको आपको मज़ा आने लग जाता है, बिकॉज वो आपका काम करने का केवल एक वक्त गुजारने का तरीका नहीं है, वो एक कोई ध्येय पाने का मकसद है, कोई एक पर्पज़ अचीव करने के लिए वो कर रहे हैं। और जब वो पर्पज़ अचीव होता है तो खूब एन्जॉयमेंट होती है। द जॉय यू गेट इन अचीविंग योर गोल्स इज़ इमेंस। तो हर काम को एक पर्पस बनाओ और उस पर्पस को अचीव करेंगे तो खूब एंजॉयमेंट। और मेरा ख्याल से वही एक सबसे बड़ा मंत्र है उसका। तो अगर मैं आपकी इस बात से कुछ निष्कर्ष निकालूं तो मुझे लगता है कि हम लोग जो वर्क इज़ वर्शिप नाम की स्टेटमेंट को सुनते हैं, वो हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी कि अपने प्रोफेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन समझते हुए भी हम लोग कई बार इसको एंजॉय नहीं करते हैं। यानी कि हमारी पोस्टिंग्स होती हैं, ट्रांसफ़र्स होती हैं, और कई बार हमको
ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हमारे हिसाब से नहीं मिलती है, काम भी हमारे हिसाब से नहीं मिलता है, तो उस मोमेंट को या उस काम को या उस घड़ी को कैसे एंजॉय करना चाहिए? मैं आपको इसके लिए एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। बहुत शुरुआत में जब मेरे को 3-4 साल ही हुए थे कंपनी में, तो हमारे को एक ऐसी जगह डाल दिया गया जो बहुत ही दूर दराज थी। सब लोग कहते थे पनिशमेंट पोस्टिंग है। उससे पहले हमारे को कहीं और जाना था जो बहुत ही एक समृद्ध शहर था कह सकते हैं, और जहाँ पे हर तरीके की सुख सुविधाएं अवेलेबल उपलब्ध थी। और वो कैंसिल करके लास्ट मोमेंट पे हमारे को दूर दराज एक जगह पे डाल दिया गया, और सब ने कहा आप बात करिए उच्च अधिकारियों से और उनको बोलिए कि भाई आपको वापस वहीं डाले जहाँ पहले सोचा था। लेकिन मैंने उसके लिए बिल्कुल ना कर दिया, बिकॉज पहली चीज़ जो है कि जो हम चाहते हैं और हमको मिलता है वो अच्छा होता है, लेकिन जो हम नहीं चाहते और वो होता है, तब मैं उसको कई बार बहुत ही अच्छा गिनता हूँ, क्योंकि वो मेरी मर्जी से नहीं, वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ऊपर वाला मतलब गॉड ऑलमाइटी, एंड ही नोज बेटर फॉर मी। और आपको सत्य बात बताऊं, जितना खुशनुमा वो समय था मेरा उस दूर दराज इलाके में, उतना खुशनुमा शायद मैं कहूँगा उससे ज़्यादा खुशनुमा समय नहीं आया मेरे काम के में। ऐसा नहीं कहूँगा कि उसके बाद मेरे को काम में खुशनुमा जगह नहीं मिली, उससे ज़्यादा खुशनुमा शायद नहीं मिली। और आज भी वहाँ पे जो मैंने संबंध बनाए लोगों के साथ, वो आज भी जीवित है। अभी 24 तारीख को मेरा जन्मदिन था, और वहाँ से एक डीलर का फ़ोन आया कि सर आपका फ़ोन नहीं आया कल मेरे को, उसका भी उसी दिन जन्मदिन होता है। तो इस तरह के मेरे संबंध है अभी आज भी। Fantastic. आज उस बात को कोई तकरीबन 32-33 साल हो गए, 34 साल। तो इससे बेहतर क्या चीज़ होती है? जगह जो है जगह से नहीं अच्छी होती, जगह वहाँ के लोगों से अच्छी होती है। द पीपल यू मीट एंड द फीलिंग्स यू शेयर, दैट इज़ व्हाट मेक्स द प्लेस गुड। इट इज़ नॉट द प्लेस। ये दीवारें और सुविधाएं उस जगह को अच्छी नहीं बनाती, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया सुनील सर। तो मतलब ये है कि अगर हमको कभी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स वगैरह की बात होती है और कभी अपनी मर्ज़ी का काम नहीं मिलता है, ये हमारे ऊपर होता है कि उसको कैसे डील करें उस सिचुएशन को, और उसी काम को किस तरह से हम लोग अंजाम दें ताकि वो आपकी लाइफ का अगेन एक अच्छी यादगार बनकर वो टाइम आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। ये हमारे ऊपर होता है। इट इज़ अ वेरी गुड लर्निंग फॉर ऑल दोज पीपल हु विल लिसन टू हिम। आपने ये कहा कि मुश्किल वक्त या फिर वो मुश्किल घड़ी ही होती है, और जब हमको समझ नहीं होती है तब हम लोग शायद उन सिचुएशंस को के वश में आके शायद हम लोग अपने मन की स्थिति को या फिर अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं हम लोग डामाडोल कर लेते हैं। लेकिन समझ हमारी ये कहती है कि हमको उन सिचुएशंस को कैसे फेस करना है, उसके लिए एक शक्ति की ज़रूरत होती है। वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो शक्ति कहीं पे भी नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको खुश रहने से रोक सकती है। यदि आपने ये डिसाइड किया है कि मेरे को खुश रहना है और मेरे को एंजॉय करना है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, पहली चीज़। और एंजॉयमेंट मैंने जो देखा है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें जब मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाऊँगा, आई विल ऑलवेज एंजॉय इट। इट विल नेवर रिमेन वर्क। इट इज़ जस्ट आई एम यूटिलाइजिंग दैट टाइम वेल और एंजॉय कर रहा हूँ उसको। दैट इज़ हाउ इट गोज़। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं लखनऊ में था
और मेरे पास मेरी सीट पे काम बहुत कम था, हार्डली 2 घंटे दिन में काम करता था। मेरे फैमिली के हिसाब से बहुत बढ़िया था। शाम को टाइम से घर पहुंच जाते थे और खूब समय फैमिली के साथ गुजारते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे लगने लग गया कि ये जो मैं पैसा कमा रहा हूँ ये ईमानदारी का नहीं रह गया। दिन में केवल 2 घंटे का काम करता हूँ। फैंटास्टिक। फाइनली हार के मैंने मेरे सीनियर ऑफिसर को बोला कि आप ये ऑफिस बंद कर दीजिए, ये वाली ऑफिस ठीक नहीं है रखना, और अगर रखना है तो मेरे को निकाल दीजिए। तो उन्होंने वो मेरी बात को मान्य रखा और वो ऑफिस बंद कर दिया, और हमें भी निकाल दिया, वो ऑफिस भी बंद कर दिया, क्योंकि मेरे बाद भी जो आता उसको भी यही झेलना पड़ता। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी एंजॉयमेंट हमारे को एक्टिविटी से मिलती है। हमारे को कोई एंजॉयमेंट चीज़ों से, जगह से नहीं मिलती है, हमारे को एक्टिविटी से एंजॉयमेंट मिलती है। तो जो हम काम कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी में है, उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो तो अपने आप ही एंजॉयमेंट आने वाला ही है। देयर इज़ नो अदर वे अबाउट इट। दैट्स वेरी नाइस टू नो। तो अब मेरा जो अगला सवाल आपसे होगा वो इससे रिलेटेड ही होगा। हमारे अगर हम लोग अभी आजकल यंग वर्क फोर्स की बात करें, इट इज़ नॉट अबाउट BPCL, इट इज़ नॉट अबाउट ऑयल इंडस्ट्री, इट इज़ अबाउट द कॉरपोरेट्स। बहुत सारे हमारे यंग प्रोफेशनल्स आजकल, हमारे अपने ही बच्चे, हमारे अपने ही जूनियर्स, हम लोग देखते हैं कि दे आर नॉट एबल टू स्टिक विद द वर्क। यानी कि अपने वर्क को, जो भी काम मिले उसको उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हम सबको पता है कि वर्क इज़ वर्शिप को कहते हैं। हम लोग उसको वर्शिप नहीं समझते, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जब एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस या फिर फाइनेंशियल अट्रैक्शंस के कारण उसको एक डिस्ट्रैक्शन मान लेते हैं, और फिर जब काम में जी नहीं लगता है, काम अच्छा नहीं लगता है, तो स्विच ओवर करते हैं। फिर वो स्विचिंग ओवर इतना फास्ट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए भी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। एंड ना तो लॉयल्टी होती है और ना फिर उस कंपनी की जो मैन पावर जो ओवर द ईयर्स ट्रेंड होती है और फिर उसको रिजल्ट्स देती है, नहीं हो पाता है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? मैं आपको एक अपना ही एक्सपीरियंस और शेयर करूँगा। मैंने जब कंपनी ज्वाइन की थी तो अच्छी कंपनी है और बड़ा अच्छा लगा ज्वाइन करके। लेकिन एक और मेरी इच्छा थी हमेशा से कि मेरे को एक और कोई गवर्नमेंट सर्विस, सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है, जो मैंने कोशिश की, लेकिन फिर बीच में मैंने नहीं कर पाया क्योंकि मैं ईमानदारी से उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाता था। और उसका कारण ये था कि मैं दो नाव में पाँव नहीं रख सकता था। तैयारी भी करूं और काम भी ठीक से करूं, वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा जो हाथ में है उसको पहले ईमानदारी से करो, फिर उसकी सोचेंगे। तो वो छूट गया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं उस डिसीजन से बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, क्योंकि ये भारत पेट्रोलियम जो है, मैं बताऊं, इस देश में पब्लिक सेक्टर में ही नहीं, इवन प्राइवेट सेक्टर को भी आप गिनोगे तो सबसे बेहतरीन कंपनी है। इट टेक्स केयर ऑफ यू। और दूसरी बात आपने बोली कि पैसे की, पैसा तो कभी भी खुशी देता नहीं है, ना कभी वो आपको संतुष्टि देता है, ना कभी खुशी देता है। पैसा एक जरिया है केवल हमारी ज़रूरतें पूरी करने का। एक बारी ज़रूरतें पूरी हो गई, उस पैसे की अहमियत उतनी नहीं रह जाती, रहती है हमेशा, पैसा हमेशा अहमियत रखता है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी हम देते हैं। दैट वो एक बात है, वो मेरी अपनी पर्सनल बात है, और लोग और तरह से सोचते होंगे। लेकिन उसके अंदर एक और बात है साथ में कि जो काम हम करते हैं वो काम से खुशी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसको केवल पैसे के लिए करते हैं। आप उस काम को ईमानदारी से करो, अपनी पूरी काबिलियत से करो, और एक बारी आप वो करते हो और आपका पर्पस अचीव होता है, जो आपको एंजॉयमेंट मिलेगी कहीं और नहीं मिलेगी। सिर्फ पैसे के लिए काम करा हुआ काम केवल इतना होता है, इट विल ऑलवेज मीट ओनली मिनिमम स्टैंडर्ड, इट विल नेवर स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। So always strive for excellence, give it full, and the enjoyment you get is the
इमेंस। Fantastic. मेरा तो यही मानना है। सुनील सर, कहीं ना कहीं ये जब बातें जो हमने करी हैं अभी, ये वर्क इज़ वर्शिप को हम लोग अगर कहें तो वो वर्शिप कहीं ना कहीं एक शक्ति है, और वो शक्ति जो है वो उस शक्ति का अभाव ही है कि हम लोग अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और अगर हम लोग इस शक्ति की बात करें तो आई हैव सीन यू रीडिंग बुक्स एंड टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. What do you think, how much spirituality helps us in realizing our goals of the life and keeping our work and life balance? Very important. I am also guilty of that. Many years I have been working when I started working in Bharat Petroleum, I used to subscribe कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो तो ही वर्क इज वर्शिप होता है। ऐसा नहीं है। आप काम को जितना ज़रूरी है उतना वक्त देना बहुत अनिवार्य है, लेकिन आपका परिवार भी उतना ही अनिवार्य है। परिवार को भी समय दो पूरा। हमने भी बहुत टाइम तक नहीं दिया, उसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं उनसे। लेकिन काम को जितना भी, जो भी आप काम करते हैं, आपने बोला वर्क इज़ वर्शिप। वर्क इज वर्शिप इज एक्चुअली ट्रू। वर्शिप ऐसे है, और इसलिए है कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपकी पूरी ईमानदारी से सारी काबिलियत नहीं लगी, तो वो वर्शिप नहीं होता है। फिर वो केवल एक खाना पूर्ति होती है। तो वो तब तक नहीं आएगा वर्शिप। वर्शिप का अर्थ ये नहीं है कि उसकी पूजा करनी है। वर्शिप का अर्थ ये है कि उसको पूरी ईमानदारी से करना है, पूरी अपनी काबिलियत से करना है, तभी वो वर्शिप है। और एक बार आपने ये किया तो आपको 100% संतुष्टि भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी, एंड यू विल रियली फील कि यू हैव अचीव्ड समथिंग, द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो कहीं ना कहीं हमको कर्म योग को अच्छे से समझना पड़ेगा, और एक कर्म योगी बनकर हमको अपने कर्मों को अंजाम देना है एट द वर्क प्लेस, एट आवर पर्सनल स्फीयर्स, इन आवर सोशल स्फीयर्स, एंड इन आवर लाइफ, in all the spectrums of the life. Sunil sir, thank you very much. I mean, we are about to close this conversation now. Very important question. What next? Take life as it comes. It will tell me the way where I have to go. मतलब रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, और यूं ही जिंदगी को जीना है, right? बिल्कुल। Fantastic. So thank you very much for your very kind time, and we wish you all the very best. And me, in the capacity of the president of the club of the Noida Regional Office of Bharat Petroleum, I wish you all the very best, all the good luck for your future endeavors and the times to come. Thank you very much. Thank you.